नमस्कार सर। नमस्ते सर। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा मुन्ना लाल शर्मा। अच्छा, कहाँ से आते हैं आप? मैं गुना मध्य प्रदेश से आता हूँ। थोड़ा जोर से बोलिएगा। गुना मध्य प्रदेश से आता माइक एक ही। हूँ। हाँ, गुना मध्य प्रदेश से आता हूँ। गुना से आते हैं। कितनी दूर पड़ता है गुना इंदौर से? इंदौर से 280 किलोमीटर पड़ता है सर। तो आपका मैंने प्रोस्टेट का ऑपरेशन किस दिन किया था, याद है आपको? आपने 20/5 को किया था सर। 20 मई को किया। हाँ 20। और आज 14 जून हो गया जी। करीब करीब 20 दिन होने को आ गए। सर 20 दिन होने को आ जी गए। हैं। तो आपको क्या तकलीफ हो गई थी? आप मेरे बारे में कैसे पता चला और प्रोस्टेट का ऑपरेशन के दौरान क्या हुआ? थोड़ी सी जानकारी आप दीजिए ताकि बाकी लोग जो मेरे दर्शक हैं, जो सब्सक्राइबर्स हैं, उनको भी पता चले कि प्रोस्टेट के ऑपरेशन में असलियत में होता क्या है, कैसे होता है। नहीं, बिल्कुल सही बताएं। मुझे ये तकलीफ 5 साल से थी। अच्छा, यूरिन रुक जाना, कभी बार बार आना, ठीक है। कभी रात को कई बार आना। अच्छा, फिर बीच में अभी क्या हुआ, जब आपके आने से पहले मेरे को महीना 2 महीना यूरिन पूरी रुक गई। अच्छा, रात में कितने बार रात में 10-12 बार उठता था, 15 बार। सोते कैसे थे फिर आप? तो सो ही नहीं पाता था ना सर, मैं सोते नहीं थे? नहीं सो पा रहा था, मुझे हर बार आती थी। अच्छा। और फिर बीच में मेरी यूरिन रुक गई आपके आने से 15-20 दिन पहले। मतलब यहाँ आने से पहले गुना में रुकी, ठीक। तो मैंने कैटेट डलवाया सर। कैथेटर डलवाया, फिर वो निकल गया, तो फिर 10-12 दिन ठीक रहा। फिर मेरी यूरिन रुक गई, फिर से ये तो फिर रुकवाया, फिर डलवाया, दोबारा से कैथेटर, दोबारा से डलवाया, फिर दोबारा मेरी रुक गई, तो फिर दोबारा से डलवाया, तीसरी बार भी। तीसरी बार तो फिर आपके पास आया। तो मैं आपकी जानकारी मुझे यूट्यूब पे मिली, चैनल पे मैं आपका देखा एक बार मोबाइल पे, ठीक। तो फिर मैं आया आपके पास। अच्छा, बस चैनल देख के आप? चैनल देख के आ गया मैं आपका। और मैं गया दूसरे डॉक्टर के पास भी था उज्जैन में, पर मुझे भरोसा नहीं था। आप उज्जैन गए थे? उज्जैन गया था, वहाँ 2-3 डॉक्टर ने मना कर दिया परिवार के। ठीक है, नाम मत लीजिएगा कि मैं नाम मैं सर से कराऊंगा, मैंने देख लिया, ठीक। तो आप वहीं चलो। ठीक है। तो फिर आपके पास आया, ठीक है। आपने मेरा चेकअप किया, ठीक। और सब जांचें वाले जो भी जितनी होती वो आपने जांचें कराई, ठीक है। लीगल। इसके बाद फिर आपने मेरा 20 तारीख को ऑपरेट किया। बहुत अच्छा किया और बहुत बढ़िया किया। मुझे महसूस भी नहीं हुआ, मतलब मैं इतना बढ़िया आपने किया और मुझे पता ही नहीं चला। अच्छा, मैं तो वो आपका ऑपरेशन थिएटर में था, तो मैं पहले घबराता था कि पता नहीं कैसे। आप ही वो थे जो गाना सुन रहे थे? हाँ, वो आपने कोई गाना बजाया उसमें ऑपरेशन थिएटर में। हाँ। तो मैंने तो इनसे कहा कि यार ऑपरेशन तो मेरा करो, कि आपका तो हो गया। कि कब हो गया? मैं तो वो गाना ही सुनता रहा आपका जो ऑपरेशन थिएटर बजा। मैं तो अचरज मान गया सर। अच्छा, एक बहुत जादू था। हाँ, मैं जब ऑपरेशन के बाद आपसे मिलने आया था वार्ड में, तो आप मुझे बता रहे थे कि आप गाना गा रहे हैं, हाँ, बजा रहे थे। हाँ, आप कोई गाना भी गा रहे थे। तो मैंने उससे पूछा, बगल में नर्स या तो कंपाउंडर था, मैं इनकी, भैया ये गाना बज रहा, मेरा ऑपरेशन कब होगा? तो उन्होंने कहा आपका तो हो गया, बच जाओ आप। तो मैंने कहा गाना बज रहा है और डॉक्टर साहब खुद गाना डाल के कर रहे हैं, इनकी तो अचानक हो गया मुझे तो। अच्छा, चलिए, मुझे थोड़ा गाने का शौक है। नहीं, मैंने डर जाता है आदमी, कोई कहे ना पेच कर दिखाओ, सुई लाओ, पाना लाओ, तो मरीज घबराता है, तो कहीं नहीं चलता है भाई। अगर आप कहने के लिए बोलाना, पाना दो, सुंजा दो, फलाना दो, तो डरते है। वैसे तो वह तो आपके गाने में इतना वो आ गया कि पता ही नहीं चला। चलिए, बहुत बढ़िया। मन की तो उससे क्या होता है, संगीत से मन एलिवेटेड रहता है, आपको भी अच्छा लगता है। मुझे कि आपको संगीत सुना आपने, तो आप कभी टाइम फटाफट सुन गए है ना सर, तो आपको भी पता नहीं चला ऑपरेशन? जी सर। दर्द कोई हुआ आपको ऑपरेशन में? नहीं, बिल्कुल नहीं, पता ही नहीं चला। मैं कहता हूँ मुझे कुछ पता नहीं चला। आपको कुछ पता नहीं चला? कुछ नहीं चला। मैं तो मुंह ढाकते सो गया कंबल में, हो जाने। अच्छा, ऑपरेशन के बाद आपकी कितने दिन में छुट्टी हुई थी? ऑपरेशन बाद 3 दिन बाद आपने कर दी। 3 दिन बाद आपकी छुट्टी कर दी थी। इसके बाद आप कहाँ गए थे छुट्टी? फिर उज्जैन चला गया, बिटिया के पास रहा। उज्जैन चला गया। फिर आपके पास आया था 27 को, आपने बुलाया था। हाँ, तो फिर आपने यहाँ कैटेट निकाल दिया मेरा। ठीक है। वो बड़ी बढ़िया यूरिन की धार बढ़ गई, यूरिन भी आई। और जब से आज तक मेरी यूरिन की बिल्कुल वाइट आती, मुझे ना ब्लड आया, कोई ब्लीडिंग वगैरह ना कोई ब्लीडिंग, ऑपरेशन के कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। एक दिन आपका फोन आया था, उस दिन मैं अहमदाबाद में था, याद है आपको? वो कैटेट मेरा रुक गया था मेरी गलती से। उस दिन मैं अहमदाबाद में था। आप अहमदाबाद में, तो फिर आपने कहा था कि आप वहाँ चले जाओ पाटीदार हॉस्पिटल, पर आप दूसरी डलवा लो। तो फिर पाटीदार में जाके मैंने दूसरी कैटेट डलवाई थी, क्योंकि वो ब्लॉक हो गई। थी, इसमें यूरिन नहीं आ रही थी, यूरिन बाहर से आ रही थी। तो फिर लेकिन फिर जब हमने नली निकाली तो फिर कैसा अनुभव रहा आपका? यूरिन के बाद, नली के बाद तो सर मेरी यूरिन भी बढ़िया फ्लो तेज हो गई और मुझे कोई ब्लड भी नहीं आया।
अच्छा, उसके बाद कभी ऐसा हुआ कि यूनिट रुक गया हो आपका? ऐसा नहीं नहीं, अब जब से आज तक कभी कुछ नहीं, फ्लो बढ़िया आ रहा है, ठीक एकदम अच्छा आ रहा है, और भाई जी रोना आ रही, मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। और मैं तो साहब आपको धन्यवाद देता हूँ कि अच्छे काम के लिए आप। नहीं, हमारा सौभाग्य है, देखिए हमसे जो जुड़ता है और उसको ये सारी प्रॉब्लम उसकी सॉल्व हो जाए साथ तो सर्जन के लिए इससे बड़ी कोई मतलब तसल्ली की बात नहीं होती है कि उसके पेशेंट्स खुश रहे, है ना। एक बार आपने किसी के ऊपर ऑपरेशन कर दिया तो वो अगर सुखी रहे तो भी हमें सुख मिलता है, अगर उसको तकलीफ बनी रहे तो हमें उतना नहीं, आपका दे, आपका नेचर बहुत अच्छा है। मैं तो बहुत खुशी हुई सर आपसे मिलके, और आप जैसे छोटो में आपसे कॉन्फिडेंस दिखाया। और आप कुछ सवाल पूछना चाहते थे पर? हाँ, बना क्या गाँव में लाया होता सर, सवाल लाया हूँ कि एक तो सर एक्टिवा में चला सकता हूँ तो बैटरी वाली, हाँ से चलती, किक से नहीं चलती वो। बिल्कुल चला सकते। और कड़ी, आम, अमरस या भिंडी खाइए, आम का तो सीजन चल रहा है, खाली पैदल चलना, पैदल चल सकते हैं, बिल्कुल चल सकते हैं। और मीठा वगैरह एक आध बार, कभी महीना 2 महीना में। अरे नहीं, आप मीठा दिन में छोटा मोटा मीठा खा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि मीठा की मनाही है। हाँ। मिर्च मसाला वगैरह बहुत ज्यादा, तली चीजें नहीं खा, तली हुई चीजें, मिर्च मसाला, ये सब चीजें अगर ज्यादा खाएंगे तो थोड़ा सा तकलीफ रहती है, ब्लडर को होती है, अभी तकलीफ भी बताया है ऐसा जी। पर आप सामान्य खाना खा सकते हो। आम का सीजन चल रहा है, आम खाइए, गन्ने का रस खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बस अब 2-3 किलो सब्जी ला सकता हूँ तो उठा के ला सकते हैं, है ना। बस दूध वगैरह दूध भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत। बस इतना सही मेरा देता, तो घर में कोई खाने करने नहीं देता, ये सब पाबंदी लगा देते हैं, पैदल भी नहीं जाओगे, अच्छा, तुम एक्टिवा भी नहीं चलाओगे, डॉक्टर साहब के। तो मैं लिखत का पर्ची ले आया बना, कह आप कह देंगे बाला के सामने, आप कह दोगे तो मुझे मिल जाएगा, नहीं तो। आपका क्या कहना है, कैसा रहा? और वो ठीक रहा? बहुत अच्छा, पहले बहुत घबरा रहे थे, और इसके बाद सब बोल गया तो माइक लेके बोला थोड़ा सा स्टफ तो यहाँ आने से पहले तो बहुत घबरा रहे थे, बहुत ज़्यादा ही टेंशन में थे, क्या है कैसा होगा, बहुत सवाल थे। पर आने के बाद जब हो गया सब तो अब बहुत अच्छा लगता है, उन्हें बहुत बढ़िया सुकून से रहते हैं, जो टेंशन थी, नींद थी, वो वापस आ गई, तो बहुत अच्छा लगा। चलिए शर्मा जी, आपका जो ऑपरेशन हुआ उसको यूज़ करके मैं कुछ आपको एडवाइस देता हूँ, जो बाकी सारे लोग जो मुझसे जुड़े हुए नहीं हैं उनके लिए भी प्रोस्टेट के ऑपरेशन के बाद कुछ सावधानियां रखनी होती हैं जी। तो मैं आपको बताता हूँ, तो आपके माध्यम से यूट्यूब के थ्रू सबके पास वो एडवाइस पहुँच जाएगी, तो जो मेरे पेशेंट नहीं है उनको भी वो चीज़ सहायता मिल जाएगी। तो मैं कुछ बताता हूँ, आप ध्यान रखिएगा, और आप लोग ही जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, ऑपरेशन के बाद क्या क्या सावधानियाँ रखी हैं, कुछ 4-5 पॉइंट्स में बता देता हूँ, एक बार सुन लीजिए जी। पहली सावधानी तो ये रखनी है कि कोई वजन बहुत भारी अभी नहीं उठाना है, ठीक, जब तक 1 महीना नहीं हो जाता। कोई बहुत भारी वजन उठा लिया जी, इससे क्या होता है, खून का दौरान पीठ में बढ़ जाता है, पीठ में नीचे की तरफ, पेल्विक ऑर्गन की तरफ खून का दौरान बढ़ जाता है, उससे क्या ब्लीडिंग के छोटे मोटे चांसेस रहते हैं, तो वो नहीं करना है, बिल्कुल ठीक। दूसरा है कि कॉन्स्टिपेशन आपको नहीं होने देना है, मतलब आपको कब्ज नहीं होनी चाहिए। कब्ज अगर हो गई तो कब्ज की वजह से कई बार ऐसा होता है कि लैंडिंग के साथ साथ पेशाब में भी बहुत जोर लगने लगता है ना, तो उस वक्त पेशाब के साथ में खून जाने लगता है, ठीक है। तो कब्ज के लिए हम भी वो तरफड़ा ले सकते हैं कि जी, कब्ज के लिए सबसे आसान तरीका है कि सलाद खाइए, और जो आपका आटा होता है, सबसे महत्वपूर्ण कारण ये है कि आप आटे को बहुत महीन पिसा लेते हैं और उसको भी छन्नी से छान के यूज़ करते हैं रोटी बनाने में। तो आटा पिसाइए दुरदुरा, थोड़ा मोटा, और उसको बिना छाने इस्तेमाल करिए, और खाने में सलाद खाइए, जिससे चूरा वगैरह की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। ठीक है। इसके अलावा कोई बहुत ज़्यादा मेहनत वाला कोई काम करना हो, दौड़ना भागना हो, तो अभी 1 महीने तक थोड़ा सा उसको अवॉइड करिए जी। अगर खून बदला करने की दवा खा रहे हैं तो कुछ दिनों तक मैं रोक के रखता हूँ, आप तो नहीं खा रहे हैं? मैं नहीं खा रहा, तो ऑपरेशन के कुछ दिनों बाद तक मैं रोक के रखता हूँ, उसके बाद में स्टार्ट कर देता हूँ जी सर, ठीक है। इसके अलावा वही मिर्च मसाले वाली चीज़ें मैंने आपको बताई दी है, वो थोड़ा सा भी अवॉइड नहीं रहेगा, क्योंकि अंदर का जख्म जब तक पूरा भर नहीं जाता जी सर, तक उसको थोड़ा सा हमें अवॉइड करना होता है, ठीक है। बहुत अच्छा शर्मा जी, आपसे मिलके बड़ा अच्छा लगा। मेरा निवेदन है, जैसे मान लो 2 महीने हो जाए फिर तो अपन खा सकते हैं। हाँ, 2 महीने बाद तो आप सब कुछ सामान्य तरीके से सब कुछ खाना, वजन उठाना, सब कुछ कर सकते हैं। हाँ, 2 महीने, थोड़ा 1 महीने तक वजन वगैरह उठाने में कॉन्स्टिपेशन पे ध्यान देना होता है कि कब्ज वगैरह ना हो जी। अब जैसे मुझे छाली हो रहा है तो बीका सूप ले सकता हूँ? तो ले सकते हैं, वो तो दवाइयों की वजह से कई बार छाली बन जाते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अभी होगा 2-4 दिन से। हाँ, कोई दिक्कत, मैं ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। और कोई सवाल हो तो कोई सवाल नहीं। आपको मैं पुनः धन्यवाद देता हूँ कि आपसे वैसे ही मुझे वो सहयोग और वो आपकी वो प्यार मिला, स्नेह मिला आपका, तो मुझे बहुत खुशी हुई।
बाकी डॉक्टरों से मैं डरता था साहब, मेरे डॉक्टर ही घबरा जाते मुझे देख के, यार कौन सा पेशेंट ले आए, वो डॉक्टर मैं सही कह रहा हूँ आपसे, जो वहाँ जब भी सर्जन ऑपरेट करता है, कोई भी सर्जन हो, मेरा ही बात नहीं है, नहीं जी, और पेशेंट को उसकी समस्या का हल मिल जाता है तो दिल से बहुत तसल्ली होती है, बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है जो 14-15 साल की पढ़ाई करी है वो उसका स्वार्थ पूरा हो गया। डॉक्टर साहब जी जो तकलीफ है पोस्टेड की, भगवान किसी को नहीं, जब जब होती है ना तब ऐसा लगता है जैसे प्राण निकलने के लिए आदमी के, समझ तो यूरिन आती नहीं है और बार बार उठते हैं, आना जाना पड़ता है, तो आप बाथरूम में ताकत लगाओगे, बाथरूम होती नहीं, तो बड़ी तकलीफ होती है। ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं भगवान क्या हुआ, जब उससे आप जैसे डॉक्टर साहब निदान दिला दें नहीं तो फिर बहुत सभी मेरे जैसे बहुत से डॉक्टर हैं, नहीं जो सभी है, जो मैं सबके लिए कह रहा हूँ एकदम, पर मेरे लिए तो आप ही सब मान दो, मैं तो आपसे जुड़ा हूँ इसलिए, और तो सब चलिए बहुत अच्छा लगा शर्मा जी सर। आगे कोई समस्या होगी तो मेरे जो असिस्टेंट का नंबर है वो आपके पास में है, बिल्कुल सर, 7008121886 जी सर पे आप फोन मैसेज कर सकते हैं। जी नंबर भी मैंने आपको दिया, बिल्कुल सर, जी सर नंबर है, उस पर आप बात कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ बोलना चाहेंगे दर्शकों तो बोल सकते हैं। दर्शकों को मैं तो यही कहूँगा कि बिल्कुल आइए, अपनी जो तकलीफ है बिल्कुल मन छुपाओ, डॉक्टर साहब से एक बार मिलो, देखो आपको अच्छा लगे तो आप उपचार कराओ, आपको जो सुविधा लगे आपको, आप आइए जरूर मिलिए। मैं तो छुपाता रहा तो इसलिए मैं परेशान हो गया था। ये आपकी बात सच है कि अगर आप इस तकलीफ को छुपाएंगे, हाँ, तो दिक्कत समय पे इलाज नहीं करेंगे तो बाद में ऑपरेशन का रिजल्ट उतना अच्छा नहीं है। तो सही टाइम पे सही इलाज है ना। शुरुआत में तो मैं भी दवाइयों पे ही रखता हूँ, हाँ, मेरी पूरी कोशिश रहती है कि दवाइयों पे ही सारा ट्रीटमेंट हो जाए, पर एक स्टेज आती है जहाँ पे ऑपरेशन की जरूरत पड़ जाती है। उस स्टेज के आगे अगर आप उसको नकार देंगे तो फिर वो नली डलवाना, फिर पेशाब का रुक जाना, ये सब चीजें होने लगती हैं। अभी तो डॉक्टर साहब आपने एक नई वो इजाद करी है ना, वो आप पिंच वाली बात, तो स्टेपलर वाला है, वो तो बहुत अच्छी है, वो तो आपने जो दिखाया वो तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि वो मुझसे कुछ नहीं होने वाला, एक ही दिन में सब काम हो जाएगा और बहुत सारी चीजें, वो तो बढ़िया है, पर अब वो उनके लिए होगा जिनका प्रोस्टेट छोटा वो। हाँ, आपका थोड़ा ज्यादा बड़ा था, मेरा ज्यादा आपके जी इसमें एप्लीकेबल नहीं था, 75-80 ग्राम का प्रोस्टेट था। जी सर। तो मुझे लगा भी नहीं कि इसमें करना चाहिए, आपको 2-3 बार नली रुक चुकी थी, मुझे लगा आपको फटाफट राहत देना बहुत जरूरी है। तो वो तो अच्छा रहा, आपने कहा और हमने भी कहा कि आज ही कर लो आप, तो लगे हाथ ही करवा दिया। हाँ बहुत अच्छा। फोटो खिंचवाना चाहेंगे मेरे साथ? जी हाँ बिल्कुल, फोटो खिंचवाना चाहेंगे? बिल्कुल, एक फोटो आपके साथ जरूर इसको चलने दो, वीडियो चलने रही सर, एक सेकंड आइए, एक बार पूरा ले वीडियो आ रहा है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और आगे और भी ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।